चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान कैसा है, इस संबंध में विविध विद्वानों के अलग अलग मत हैं। भारत का संविधान बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो विचार प्रकट किए गए थे और संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय जो विचार प्रकट किए गए, उन विचारों को हम देखें, उन पर विचार करें, चिंतन करें। आज के परिप्रेक्ष्य में वह कितने खरे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए हम आज संविधान सभा के सदस्य श्री B.A. मंडलोई, मध्य प्रांत और बरार जनरल से जानेंगे कि उनका क्या अभिमत था संविधान सभा के बारे में और संविधान के बारे में और संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। हम इस पर चर्चा शुरू करें, इसके पहले हमारा आग्रह है कि आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी यदि अच्छा लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, कमेंट करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, यानी शेयर करें। तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। यह जो विचार रखे गए हैं संविधान सभा में, दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य रखे गए हैं। श्री B.A. मंडलोई साहब मध्य प्रांत और बरार जनरल से अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय, मसौदा समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बहुत ही स्पष्ट भाषण में विधान के मसौदे की मुख्य बातों की व्याख्या की है। जो प्रश्न उठाए गए हैं, अर्थात शासन का स्वरूप कैसा है, स्वरूप क्या है और देश का विधान कैसा है, उनके संबंध में उन्होंने बताया कि वह संघीय शासन है और उसके साथ शक्तिशाली केंद्र है तथा वह परिषदात्मक शासन भी है, जिसमें एक ही न्यायाधीश वर्ग है और आधारभूत कानूनों के संबंध में एक रूपता है। किसी प्रकार का अलगाव या भेद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है। यह प्रणाली शांति काल में तथा युद्ध काल में भी शक्तिशाली प्रमाणित होगी। विधान के मसौदे की जो आलोचनाएं की गई हैं, उनका उत्तर उन्होंने अपने भाषण में दिया है और मैं यह कहूँगा कि उनके भाषण में विधान के मसौदे पर बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई है। मसौदा समिति ने जिस विधान के मसौदे को तैयार किया है, यह विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर आधारित है, अर्थात संघीय अधिकार समिति, प्रांतीय विधान समिति, परामर्श समिति और अल्पसंख्यकों की समिति पर वह आधारित है। विधान परिषद ने अपने पहले ही अधिवेशन में विधान के लक्ष्य के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। यह प्रस्ताव हमारे आदरणीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किया गया था और एक मत से स्वीकार कर लिया गया था। हमें यह देखना है कि हमारा विधान उस प्रस्ताव पर, उस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर आधारित है या नहीं, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव की मांगों को पूरा किया गया है। मेरा यह निवेदन है कि विधान का मसौदा लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव का सच्चा प्रतिबिंब है और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इसने हमारे लक्ष्य की पूर्ति की है। हमारे देश और राष्ट्र के उद्देश्य के संबंध में एक और कसौटी है।
जिस पर हमें देखना है कि यह विधान का मसौदा पूरा उतरता है या नहीं। यह कसौटी यह है कि क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वाधीनता और हमारे प्रजातंत्रात्मक असांप्रदायिक शासन का पोषण होता है या नहीं। मेरा अपना यह मत है कि इस दृष्टिकोण से भी विधान के मसौदे से हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती है, हमारा लक्ष्य पूरा होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में राज्यों के संबंध में एक अपील की है, और वह यह है कि जो राज्य संघांगों में परिणत हो गए हैं और भारतीय संघ में शामिल हो गए हैं, उन्हें प्रांतों के ही स्तर पर रखा जाना चाहिए। हम यह अवश्य चाहते हैं कि वहाँ के कानून भी हमारे ही समान हो और वहाँ भी उन्नति हमारे ही समान हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि विधान के मसौदे में हमें प्रांतों और राज्यों में भेद नहीं करना चाहिए। इस सभा में राज्यों के प्रतिनिधि हैं और उनसे परामर्श करके हम राज्यों को उसी स्तर पर ला सकते हैं जिस स्तर पर विधान के भाग 1 में उल्लिखित प्रांत हैं। श्रीमान, संसार के कई लक्ष्य देशों के विधानों की तुलना करके हमने अपना विधान तैयार किया है। सभी विधानों की अच्छी अच्छी बातें ऐसे परिवर्तनों के साथ सम्मिलित कर ली गई हैं जो हमारे देश के हित में आवश्यक हैं। यदि हम इस विधान को सच्चाई से और निष्ठापूर्वक व्यवहार में लाएं, तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश संपन्न होगा, सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा और सुखी होगा, और हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे। हम उसकी रक्षा ही न करेंगे, बल्कि अपने स्वर्गीय नेता, अपने राष्ट्रपिता के उद्देश्य को भी पूरा करेंगे, जिन्होंने कहा था कि अब भारत की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वह अन्य पराधीन देशों को भी मुक्त करा सकेगा और सारे संसार में शांति और संपन्नता का साम्राज्य स्थापित कर सकेगा। इन शब्दों के साथ श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस प्रस्ताव को इस सभा में उपस्थित किया है, उसे स्वीकार कर लिया जाए। अभी हमने भारत के संविधान मसौदा समिति के सदस्य श्री B.A. मंडलोई साहब, मध्य प्रांत और बरार जनरल से उनके विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनका अभिमत क्या था? उन्होंने अपने शब्दों में संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता, संविधान मसौदा समिति, संविधान सभा ने बहुत चिंतन मनन करके, बहुत अध्ययन करके, गंभीरतापूर्वक अध्ययन करके और बहुत दूर तक की सोच रखते हुए दूरदर्शितापूर्ण संविधान तैयार किया। हमें संविधान से कितना लाभ मिल सका, हम अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो संविधान के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। हम जितना अधिक संविधान की जानकारी रखेंगे, उतना ही अधिक हम विकास कर सकेंगे। क्या यह समझना उचित है कि संविधान केवल कानून की किताब है, जिसे केवल वकीलों को जानना चाहिए, या सबको जानना चाहिए? एक सामान्य नागरिक को भी जानना चाहिए। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।